इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर में पार्टी हो रही होती है और वहाँ पर एक लड़का होता है कोल, जो कि अपने भाई डकैत को ढूंढ रहा होता है और उसकी माँ उसे बताती है कि डकैत ऊपर के कमरे में है। फिर कोल जाकर देखता है कि डकैत ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा होता है। कोल डकैत को दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन डकैत दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर कोल दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि डकैत वहाँ पर बैठा होता है और अजीब बातें कर रहा होता है और कोल डकैत को कमरे से बाहर ले आता है और देखता है कि लोग फोन से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। कोल उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है। तभी डकैत अचानक कोल को चाकू मार देता है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और फिर डकैत बाहर आ जाता है और अपनी आंख में चाकू मार लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी की लीड कैरेक्टर मिया को। मिया अपनी और अपनी माँ की फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और ये मिया की मॉम का फ्यूनरल का दिन होता है। और फिर हम देखते हैं मिया अपनी आंटी से बात कर रही होती है। उसकी आंटी उससे पूछ रही होती है कि तुम स्कूल पूरा होने के बाद क्या करना चाहोगी। उसकी मॉम के जाने के बाद अब घर पर सिर्फ वो और उसके पिता रहते हैं। फिर मिया को एक फोन कॉल आता है और वो निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं मिया के बेस्ट फ्रेंड जेड के छोटे भाई राइली को, जो कि अपने दोस्त के साथ रोड के किनारे बैठा हुआ होता है। राइली का दोस्त उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी मिया राइली को पिक करने पहुंचती है। फिर मिया राइली को कार में बैठाकर ले जाती है और वो दोनों रास्ते में गाना एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर मिया अचानक कार रोकती है और कार से उतरकर देखती है कि वहाँ पर रोड में एक घायल कंगारू पड़ा हुआ होता है और मिया उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। राइली कहता है कि हम उसे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो मिया कहती है कि कोई और गाड़ी आ जाएगी। फिर मिया और राइली दोनों घर पर पहुंचते हैं। उसकी दोस्त जेड फोन चला रही होती है। तभी मिया उसे तकिए से मारती है और कहती है तुम राइली को पिक करना भूल गई। फिर मिया जेड को रास्ते में मिले उस घायल कंगारू के बारे में बताती है। तो जेड कहती है तुमने RSPCA को फोन क्यों नहीं किया। तो मिया कहती है कि वो चाहती थी कि वो कंगारू दर्द से मुक्त हो जाए। और फिर जेड के बॉयफ्रेंड डैनियल का कॉल आता है और मिया जेड को परेशान करने लगती है। जेड डैनियल से कहती है कि वो कुछ देर बाद कॉल करेगी। फिर मिया जेड को ग्रुप चैट का एक वीडियो दिखाती है और आज रात वहाँ चलने के लिए कहती है, लेकिन जेड मना करती है। और फिर मिया कहती है कि आज उसकी मॉम को मरे हुए 2 साल हो गए और वो सिर्फ आज का दिन ही भूलना चाहती है और वो वहाँ जाने की रिक्वेस्ट करती है और जेड मान जाती है। फिर जेड के बॉयफ्रेंड डैनियल का कॉल आता है और जेड मिया को अपने रूम से भगा देती है। फिर मिया जेड की माँ से जाकर मिलती है। उसकी माँ कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारी माँ के फ्यूनरल में नहीं आ पाई। फिर मिया और जेड निकल रहे होते हैं और राइली को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग अपनी दोस्त हेली के घर पर जाते हैं। पार्टी चल रही होती है। फिर हेली अपना गेम शुरू करने वाली होती है और मिया सबसे पहले खेलने को बोलती है। फिर मिया को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और फिर उसी कुर्सी से उसे बांधा जाता है। फिर हेली कहती है कि टाइमर शुरू करो। जैसे ही वो अंदर समा जाए 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। मिया पूछती है कि 90 सेकंड्स के बाद क्या होगा, तो हेली कहती है कि वो जाना नहीं चाहेंगे और अगर उनके होते हुए तुम मर गई तो हमेशा के लिए उनकी हो जाओगी। फिर हेली एक कैंडल रखती है और कहती है रास्ता खोलने के लिए कैंडल जलाओ और बंद करने के लिए बुझा दो। फिर मिया के सामने एक हाथ रखा जाता है। फिर हेली मिया से कहती है इस हाथ से हाथ मिलाओ और बोलो टॉक टू मी। फिर मिया हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी। फिर जैसे ही वो सामने देखती है तो एक भयानक सा दिखने वाला आदमी उसके सामने बैठा होता है और वो डर जाती है और वो हेली से पूछती है ये कौन था, तो हेली कहती है मुझे नहीं पता, हर बार अलग होता है। फिर मिया दोबारा हिम्मत जगाकर उस हाथ को पकड़ती है और टॉक टू मी कहती है और इस बार एक भयानक सी दिखने वाली औरत उसके सामने होती है। वो कहती है कि मैं इसे नहीं देख सकती। तो हेली कहती है कि तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो, बस तुम बोल दो कि मुझ में समा जाओ। और जैसे ही मिया कहती है कि मुझ में समा जाओ तो वो भयानक आत्मा उसके अंदर समा जाती है। मिया पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और अजीब बातें करने लगती है। फिर 83 सेकंड्स के बाद हेली उस हाथ को निकालने को कहती है। जॉश उस हाथ को खींचता है, लेकिन वो आत्मा उस हाथ को छोड़ नहीं रही होती है और वो राइली को लगातार डरा रही होती है। फिर वो लोग किसी तरह से उसका हाथ छुड़ाते हैं और कैंडल बुझा देते हैं और वो आत्मा मिया के शरीर से चली जाती है। और हेली पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो मिया कहती है उसे वो करने में मजा आ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राइली अकेले सोने से डर रहा होता है और फिर वो जेड के कमरे में जाता है, लेकिन जेड उसे वहां से भगा देती है। राइली फिर मिया के पास जाता है, जहां पर मिया उसे बताती है कि उसे एक ही सपना बार बार आता है कि वो खुद को शीशे में देख रही है और उसकी कोई परछाई नहीं है, जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर राइली उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी, और मिया उसे बताती है कि उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जेड हेली से मिलती है और आज रात उसे उसके घर पर वो हाथ लाने को कहती है। फिर डैनियल जेड के घर पर
आता है और जेड की मॉम को शक होता है कि जरूर ये लोग कोई पार्टी करने वाले हैं और वो मिया से कहती है कि अगर यहाँ पर कोई पार्टी हुई तो तुम इस घर में बैन कर दी जाओगी। फिर हेली और जॉश जेड के घर पर आते हैं और वो खेल फिर से शुरू करते हैं। इस बार डैनियल की बारी होती है और डैनियल उस हाथ को पकड़कर कहता है टॉक टू मी। फिर उसे भी कोई आत्मा दिखाई देती है और वो मुंह घुमा लेता है और फिर कहता है मुझ में समा जाओ और वो आत्मा डैनियल के अंदर समा जाती है और फिर वो अजीब हरकतें करता है और फिर नीचे गिर जाता है और जेड का कुत्ता आकर उसका मुंह चाटने लगता है। तभी जेड उससे वो हाथ खींच लेती है और कैंडल बुझा देती है। फिर सब लोग डैनियल पर हंस रहे होते हैं और वो उन सबको वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है जो उन्होंने बनाई है और फिर मिया कहती है कि इस बार मैं करूंगी, बस अपने ठरकी कुत्ते को बाहर लेकर जाओ। फिर वो लोग खूब मजे करते हैं और एक के बाद एक आत्माओं को अपने अंदर बुलाते हैं सिवाय राइली और उसके दोस्त के। फिर राइली कहता है कि अब मैं करूंगा, लेकिन जेड उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो मिया से कहता है तो मिया कहती है कि ठीक है 50 सेकंड तक कर सकते हो और फिर राइली उस हाथ को पकड़ता है और कहता है टॉक टू मी। फिर वो सामने देखकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है मुझ में समा जाओ। फिर वो आत्मा राइली में समा जाती है और रोते हुए मिया से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि वो आत्मा मिया की माँ की आत्मा होती है। फिर हेली कहती है कि 50 सेकंड्स हो चुके हैं और मिया कहती है कि रुको अभी बंद मत करो, ये मेरी माँ की आत्मा है। और फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं और वो आत्मा राइली का सर टेबल पर जोर से मारती है। राइली का सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। फिर वो आत्मा राइली का सर कई बार टेबल पर मारती है और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करती है। शोर सुन के जेड वहां पर वापस आ जाती है। तभी वो आत्मा राइली का सर टेबल पर जोर से मारने वाली होती है और जेड जाकर टेबल पर हाथ रख देती है जिससे कि जेड के हाथ में भी चोट लग जाती है। सब लोग राइली को संभालने में लगे होते हैं और मिया पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले उन सभी का स्टेटमेंट ले रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिया उस हाथ को अपने घर लेकर आ गई है। और अगले सीन में मिया राइली को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और जेड की माँ उसे राइली से मिलने नहीं देती और उसे वापस घर जाने को कहती है। फिर मिया वॉशरूम जाती है और उसे वहाँ उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा कोई अंदर से धकेल रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखती है तो अंदर कोई नहीं रहता और वो जाने लगती है। तभी उसे डैनियल मिल जाता है और डैनियल उसे अपनी कार में बैठाकर मिया के घर जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं जब वो एक रिलेशनशिप में थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड बारिश में भीग रही होती है और फिर वो जाकर अपनी मॉम की कार में बैठती है। उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा नाराज रहती है और फिर हम देखते हैं कि डैनियल सो रहा होता है और वहीं मिया अपनी फोन पे अपनी माँ की वीडियो देख रही होती है और सो जाती है। फिर उसे एक सपना आता है जिसमें वो डैनियल को किस कर रही होती है और वहीं उसे अपनी माँ की मौत की झलक दिखाई देती है और वो अचानक उठ जाती है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि एक औरत घुटनों के बल चलकर आ रही होती है और मिया घबराकर उठ खड़ी होती है। वो औरत डैनियल के पैर खाने लगती है। फिर डैनियल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि मिया उसका पैर खा रही होती है। वो घबरा कर उठ जाता है और मिया को होश आ जाता है। डैनियल उससे कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी और वहां से भाग जाता है। फिर मिया वो हाथ निकालती है और अपनी माँ की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है और उसकी माँ की आत्मा वहां पर आ जाती है। मिया अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने अपनी जान खुद ली थी तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, उसने जानबूझकर ये नहीं किया था और कहती है कि राइली की मदद करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड और उसकी मॉम राइली के शरीर को साफ कर रही होती हैं। तभी उसकी मॉम को उसके डैड का कॉल आता है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। फिर जेड राइली से बात करने की कोशिश कर रही होती है और राइली अचानक उसके हाथ को काट लेता है। जेड अपना हाथ छुड़ाकर दूर भागती है। हम देखते हैं कि राइली अभी तक उस आत्मा से मुक्त नहीं हुआ है और वो राइली के शरीर को चोट पहुंचाकर खुश हो रहा होता है। फिर उसकी मॉम वहां आ जाती है और राइली को संभालने की कोशिश करती है और फिर हम देखते हैं मिया, डैनियल, जेड, जॉश और हेली बैठकर बात कर रहे होते हैं। जेड कहती है कि राइली को जब भी होश आता है तो वो अपना सर पीटने लगता है। जॉश कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मिया उनसे पूछती है कि क्या तुम में से किसी को अजीब चीजें दिखाई दे रही है और कहती है मेरी मॉम मुझे हॉस्पिटल में दिखाई दी थी और एक ने मेरे घर पे डैनियल पर हमला किया। फिर हेली कहती है डकेट ने बताया था कि वो लोगों का रूप ले सकते हैं और फिर वो लोग डकेट के भाई कोल से जाकर मिलते हैं। कोल उनसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और बस में चढ़ जाता है।
मियाँ भी उसके पीछे बस में चढ़ जाती है और उसकी पास वाली सीट में जाकर बैठ जाती है। मियाँ कोल से कहती है कि मैं वो तकलीफ जानती हूँ जब कोई छोड़कर चला जाता है, और कोल कहता है उन आत्माओं ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। जेड कोल से कहती है कि मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में है, वो उन आत्माओं के साथ बहुत देर तक था। फिर कोल कहता है कि तुमने एक बच्चे को करने दिया, और जॉश से कहता है कि अब तुम लोगों की जिंदगी से खेलना बंद कर दो। फिर जेड बस से उतर जाती है और मियाँ उसके पीछे जाती है। जेड मियाँ से कहती है कि तुम्हें राइली को ये नहीं करने देना चाहिए था, और मियाँ कहती है कि हम सबको लगा कि सब ठीक होगा। फिर हेली कहती है हमने कुछ नहीं कहा था, तुमने उसे करने को कहा था। फिर मियाँ कहती है कि हमने राइली से वो हाथ छुड़ाया था लेकिन कैंडल नहीं बुझाया था, और हम फिर से ये करेंगे और इस बार कैंडल बुझा देंगे। जेड उसे मना करती है तो वो कहती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और राइली को वो हाथ पकड़ाते हैं। फिर डैनियल कैंडल बुझा देता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर मियाँ वो हाथ पकड़कर राइली की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो टॉक टू मी कहती है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा आती है। फिर मियाँ उस बच्ची से पूछती है कि क्या तुमने इस लड़के को देखा है? तो वो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ, और वो बच्ची कहती है कि मुझ में समा जाओ। फिर मियाँ को एक भयानक दृश्य दिखता है जहाँ पर हजारों आत्माएं राइली की आत्मा को टॉर्चर कर रहे होते हैं, और तभी जेड मियाँ के हाथ से वो हाथ खींच लेती है। फिर मियाँ उन्हें बताती है कि वो आत्माएं राइली को तकलीफ पहुंचा रही थी और वो कभी नहीं रुकने वाली। फिर मियाँ अपने घर चली जाती है जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी माँ मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ कर गई थी, और वो उसे पढ़कर सुनाते हैं, और वो रोने लगती है और अपने पिता को गले लगाती है। फिर उसे आईने में उसकी माँ दिखाई देती है और बोलती है कि ये सब झूठ है। फिर मियाँ अपने पिता से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसे उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है और वो कहती है कि मैंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा, और वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो एक आत्मा है जो तुम्हारे पिता का रूप ले चुका है और वो तुम्हें मार डालेगा। फिर मियाँ उससे कहती है कि मैं अब क्या करूं? तो उसकी माँ कहती है राइली को तकलीफ से निकालना होगा, उसे मार डालो। मियाँ का पिता दरवाजा खटखटा रहा होता है और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जबकि असल में मियाँ का पिता सोफे पर ही बैठा हुआ होता है और उसके बैग से वो हाथ निकाल कर देख रहा होता है। फिर वो आत्मा जिसने मियाँ के पिता का रूप लिया होता है वो मियाँ के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, और मियाँ का असली पिता आवाजें सुनकर आ जाता है और बाहर गेट खटखटा रहा होता है, और मियाँ कैंची उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और मियाँ उसके ही गले में कैंची मार देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाँ जेड के पास कॉल करती है और कहती है मुझे पता है कि क्या करना है, हम राइली को बचा सकते हैं, और कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। फिर जेड मियाँ के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मियाँ पहले से ही हॉस्पिटल के बाहर मौजूद होती है। फिर मियाँ राइली के पास जाती है, तभी राइली की मॉम वहाँ आ जाती है। फिर वो दोनों बात करने लगती हैं। तभी मियाँ कहती है कि क्या मैं अकेले में राइली से बात कर सकती हूँ? तो उसकी माँ फिर वहाँ से चली जाती है, और दूसरी तरफ जेड मियाँ के घर पर पहुंच चुकी होती है और उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन मियाँ जेड के कॉल का जवाब नहीं देती। और फिर जेड मियाँ के घर के अंदर जाती है, और फिर मियाँ को राइली में एक भयानक आत्मा का रूप दिखाई देता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, और वो मियाँ से कहता है कि तुम उसे नहीं ले जा पाओगी, वो मेरा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड को मियाँ के पिता घायल हालत में पड़े हुए मिलते हैं, और फिर राइली की माँ आकर देखती है कि मियाँ राइली को वहाँ से ले जा चुकी है, और फिर जेड भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि मियाँ राइली को व्हील चेयर पर ले जा रही होती है। मियाँ राइली को रोड के किनारे लेकर जाती है। फिर मियाँ की मॉम की आत्मा आती है और मियाँ को उकसाती है। मियाँ राइली को कार के सामने धक्का देने वाली होती है, तभी जेड वहां आकर मियाँ को धक्का दे देती है और राइली को बचा लेती है, और मियाँ का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मियाँ उठ खड़ी होती है और देखती है कि जेड अपने भाई राइली के पास बैठी होती है। फिर मियाँ खुद को हॉस्पिटल में पाती है और देखती है कि राइली को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। फिर मियाँ थोड़ा आगे चलती है तो देखती है कि राइली काफी हद तक ठीक हो चुका है। इसका मतलब मियाँ के लिए वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। और फिर मियाँ अपने पिता को देखती है जो कि डिस्चार्ज होकर जा रहे होते हैं। वो उन्हें आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनते, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मियाँ की आत्मा है। मियाँ की मौत उस एक्सीडेंट में हो चुकी है। मियाँ अपने डैड के पीछे भागती है और फिर वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। फिर मियाँ को एक रोशनी दिखाई देती है और वो रोशनी की तरफ जाती है। रोशनी के पास पहुंचते ही उसे एक हाथ दिखाई देता है और वो उस हाथ को पकड़ लेती है। वो हाथ पकड़ते ही उसे सामने कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर वो आदमी कहता है मुझ में समा जाओ, और इसके बाद हमें और मियाँ को पूरा खेल समझ आ जाता है।